डिजाइन आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। उसमें हमें ये देखिए ये स्केल लगेगी, उसके बाद हमें ये कैंची लगेगी, मशीन टेप लगेगा, ये हाथ सिलाई की सुई, उसके बाद मशीन का धागा, ये कॉटन, उसके बाद ये कटर मैंने लिया है पेंसिल के नॉक के लिए, तो ये कटर लगेगा हमें, ये पेंसिल, उसमें उसके बाद हमें ये दो अलग अलग कलर के दो कपड़े लेने हैं। तो इसमें आप कौन से भी कलर के दो कपड़े आपकी चॉइस से ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दो अलग अलग कलर के दो कपड़े लिए हैं। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसके बाद मैं पैटर्न आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ये पैटर्न ले लेना है निकाल के। तो मैं ये कैसे निकालना है वो पहले दिखा देती हूँ और इसके बाद में हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये कैसे निकालना है ये मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। 19 बाय 19 इंच ले लेना होगा और उसके अंदर इस तरह से देखिए 19 बाय 19 इंच हो चुका है हमारा। और उसके अंदर हमें इस साइड से 7 इंच इस तरफ लगा के ले लेना है। उसके ऊपर टिक मार्क लगा देनी है इधर 7 इंच के ऊपर, और इस साइड में भी लगा के ले लीजिए ताकि आपको लाइनिंग खींचने में आसानी हो जाए। और इस साइड से हमें क्या करना है 3 इंच लगाना है, 1 2 3 ऐसे हमें 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है। और इस साइड में भी लगा के ले लेती हूँ मैं। तो इस तरह से हमने इधर 3 इंच इधर 7 इंच इस तरह से लगा के ले लिया। तो अब हम आगे वाला जो ये पार्ट है इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से लगा के ले लेते हैं। और इसकी हमें सबसे पहले लाइन खींचनी है, तो इसलिए 1 2 3। तो ये हमारा 7 और 3 इंच इस तरह से हो जाता है। और इसको हमें बिल्कुल आमने सामने ऐसा जोड़ देना है, अटैच करना है इस तरीके से। और ये जो दूसरी साइड है इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से लगा के ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है। तो अब हमें इसके आगे बिल्कुल इसी के आगे अब हमें 3 इंच के बॉक्स लगा के ले लेने हैं। तो देखिए इधर हमारा 9 इंच है, तो देखिए इधर हमारा 9 इंच है बीच में बिल्कुल। तो इसके अंदर हमें 1 2 3 इसके ऊपर निशान लगाना है। मैं दोनों तरफ से लगा के ले रही हूँ। तो ये देखिए फिर से 1 2 3 इस तरह से हमें ये निशान लगा के ले लेने हैं। देखिए फिर से इधर हमने 3 का ही निशान लगा दिया, 3 इंच का, उसके बाद 3 इंच का, उसके बाद 3 इंच का, उसके बाद ये हमारा 3 इंच का इधर इतने तक 1 2 3 इस तरह से। तो ये निशान हमारे हो चुके हैं। तो अब हमें दूसरे वाली साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से निशान लगा के ले लेने हैं, 3 इंच के ऊपर फिर से 3 इंच के ऊपर। तो ये हमारे 3 इंच के निशान हो चुके हैं और इनको हमें बिल्कुल आमने सामने जोड़ देना है इस तरीके से। ये हमारा निशान हो गया और उसके आगे वाला भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा ये एक साइड हो चुका है। तो अब हमें बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी बिल्कुल उसी तरीके से निशान लगा के ले लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से स्केल को रखना है, इधर 7 इंच के ऊपर, फिर 3 इंच के ऊपर, फिर से 3 इंच और 1 2 3 इस तरह से 3 इंच। तो ये आखिर में 3 इंच हमारे बच जाते हैं। तो इस तरह से हमें निशान लगा के ले लेने हैं। अब हमें दूसरी साइड पर भी बिल्कुल उसी तरीके से 7 इंच 3 इंच 3 इंच 3 इंच आखिर में 3 इंच हमारे बच जाते हैं। तो अब हमें इन सभी को हमें आमने सामने अटैच करना है
बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको अटैच करके ले लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाता है। तो अब हमें इसके अंदर इस तरीके से निशान लगा के ले लेने हैं। ये हमारा पैटर्न है, इसे हमें अच्छे से लगा के ले लेना है। जो बिल्कुल कोने कोने वाले बॉक्स है उसी के अंदर लगाना है और दो के बीच में एक कोना हमें बिल्कुल खाली छोड़ देना है। इसी तरीके से हमें सब कुछ निशान लगा के ले लेने हैं। और ये हो जाने के बाद अब हमें देखिए ये जो हमारे कोने हैं बिल्कुल कोने कपड़े के, उसके अंदर हमें हाफ इंच लगा के ले लेना है। तो देखिए इधर से बिल्कुल ये जो लाइन है आखिर वाली, उसके अंदर से हमें इधर हाफ इंच इसके ऊपर लगा के ले लेना है इस तरीके से। और इस साइड से भी बिल्कुल हाफ इंच लगा के ले लेना है, ताकि ये हमें बाद में हम ये कपड़ा कट करने वाले हैं और इसके अंदर हमें अटैच करने के लिए ये मार्जिन छोड़ रहे हैं हम। तो इसलिए हमें इधर हाफ इंच छोड़ देना है, सिलाई के लिए लगेगा हमें। तो इसी तरीके से हमें पूरे चारों बॉक्स के अंदर हाफ इंच के अंदर लगा के ले लेना है लाइनिंग। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल ये सभी हाफ इंच के निशान लगा के ले लेने हैं चारों बॉक्स में और इनको हमें कट कर देना है। जो बिल्कुल कोने वाले जो बॉक्स हैं, तो देखिए ये जो बॉक्स है इसको हमें कट करके ले लेना है। जो अभी हमने हाफ इंच का लाइन लगाया है उसी के ऊपर से हमें कट करके ले लेना है इसको। तो देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ का कट करके ले लिया है। और ये जो चार पार्ट है हमारे, ये देखिए ये जो चार पार्ट है इसके अंदर हमें हाफ इंच मिला के हमें कट कर देना है दूसरा कपड़ा। तो हाफ इंच दोनों तरफ से हमें इसके अंदर मिला के हमें कट करके ले लेना है जो दूसरा कपड़ा है हमारा उसको। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरीके से ये जो कोना है ये देखिए बिल्कुल पतला वाला। तो ये एक आपको दिखा देती हूँ मैं, ये बड़ा वाला स्क्वायर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा कितने इंच का है, ये 6.5 इंच का है। तो इसके अंदर हमें हाफ इंच मिलाना है, मतलब 7 इंच हो जाएगा एक साइड से और दूसरी साइड भी हमारी 7 इंच ही ले लेनी है हमें। तो इस तरीके से हमें 7 बाय 7 का ये लगेगा, तो इसे लेना है हमें। तो ये देखिए ये मैंने ले लिया है कलर। तो अब आप इसके अंदर कौन सा भी कलर यूज कर सकते हैं। तो ये एक हो गया, 7 बाय 7 इंच का लेना है, ले लीजिए 7 बाय 7 इंच। और उसके बाद ये जो दूसरा वाला है उसे देखिए 1 2 3 4 5 6 6.5 इंच है। तो इसके अंदर हमें 7 इंच ही लेना होगा। ये एक साइड हमारी 7 इंच की होगी और दूसरी साइड देखिए ये जो दूसरी साइड है हमारी, ये हमारी 2 इंच है। तो हमें इसके अंदर 2.5 इंच लेना होगा। तो ये 2.5 इंच बाय इधर से हमारी 7 इंच होगी। 7 बाय 2.5 इंच ये हमारा पैटर्न होगा। तो इसे भी मैंने निकाल के ले लिया है। तो ये देखिए 7 बाय 2.5 इंच का हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद तो ये 2 हो गए। और अब हमें ये देखिए ये तीसरा वाला मैंने इसको निकाल के ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें निकालना है।
तो देखिए इसको भी हमने थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट करके ले लेना है। ये भी हमारा 2.5 इंच का है तो इसे हमें 3 इंच तक 3.5 इंच तक ले लेना है, ताकि ये हमें सिलाई के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लेना है मार्जिन। तो ये देखिए ये एक साइड हमारी 2 इंच है तो इसको हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको बड़ा ही ले लिया है ये कोना। तो आप भी बड़ा ही कोना ले लीजिए ताकि आपको सिलाई के लिए आसानी हो जाएगी, और ज़्यादा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये चौथा वाला कोना है हमारा। तो ये है 6.5 इंच, 6.25 है, तो उसके अंदर 1/2 इंच मिला दीजिए तो ये 7.5 इंच ले लीजिए। और उसके बाद ये दूसरी साइड हमारी इसी की 2.5 इंच है तो 3 इंच ले लीजिए, 3-3.5 इंच तक ले लीजिए। तो इसी तरीके से ये जो 4 कोने हैं इनको हमें दूसरा लगा के ले लेना है, मार्जिन इसका बढ़ा के ले लेना है हमें। तो देखिए, और ये मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, इसी के अंदर मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ये मैंने डिज़ाइन का कपड़ा ले लिया है, अलग है, तो इसी के अंदर हम अभी मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर हमें ये जो कपड़ा है इसे ऐसे अटैच करना है, और ये जो है दूसरा इस तरह से ये आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही कट करके ले लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अगर कभी कम भी पड़ सकता है तो इसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा भी कपड़ा ले लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आसानी हो जाती है सिलाई के लिए। तो ये तीसरा कोना है हमारा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरे कलर के कपड़े के कोने हमें कट करके ले लेने हैं, और इनको हमें इस तरह से अटैच करना है। अभी मैंने आपको सिखाया है कि इसके अंदर नाप कैसे डालना है और इसे कट कैसे करना है और अटैच कैसे करना है, वो देख लीजिए एक बार। तो अब हमें ये देखिए इस तरह से इसको उठाना है, और ये जो है नीचे वाला इसको भी इसी तरीके से ऊपर उठा के ले लेना है। जिस साइड में आपका पैटर्न है उसी साइड में लगा के ले लेना है। तो इस तरह से हमें इसको इधर से सिलाई लगा के ले लेनी है, ये देखिए इधर से, और उसी को ऐसे सिलाई लगाते हुए आना है। और इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से इस साइड में ऐसे इसको अटैच करना है, मतलब ये इस साइड से और इस साइड से इसी तरीके से हमें चारों कोनों को पूरा अटैच करके ले लेना है। तो ये सब कुछ मैं अटैच करके ले लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये सब कुछ बाजू बाजू के कोने सिलाई करके ले लिए हैं, और इसके अंदर हमने अलग कलर का जो कपड़ा था उसे अटैच करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है, और उसके बाद हम इस तरह से पलट के ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ये अच्छे से हमने अटैच करके ले लिए हैं। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमारी जो हमने पैटर्न लगाया है उसी के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो इसके अंदर अभी हमें डिज़ाइन बनानी है, तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये डबल करके मशीन का धागा ले लिया है। मैंने अलग कलर का लिया है ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए तो आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज़ करिए ताकि वो बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए सबसे पहले हमें बिल्कुल कोने का पॉइंट सिलाई करना है, और जो ये 4 बॉक्स है इनको ही हमें सिलाई लगा के ले लेनी है। तो सबसे पहले हम ये जो एक बॉक्स है इसको सिलाई लगा के ले लेते हैं। तो देखिए ये जो एक बॉक्स है इसका बिल्कुल ये कोने वाला पॉइंट हमें सिलाई करके लेना है सबसे पहले। ये देखिए इस तरीके से हमें ये पहला वाला पॉइंट इस तरह से सिलाई लगा देनी है, और इसको इस तरह से निकाल लेना है। अब हमें दूसरा पॉइंट, ये कोने का हमारा दूसरा पॉइंट, इसको इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये 2 पॉइंट हमने सिलाई करके ले लिए। अब हमें ये तीसरा वाला पॉइंट इसको भी सिलाई लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से अब हमें ये चौथा वाला पॉइंट, अब हमें वापस फिर से पहले वाले पॉइंट को ही सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। तो
तो ये देखिए इस तरीके से हमने अभी ये स्क्वायर सिलाई करके ले लिया है इस तरीके से। तो अब हमें इसको धीरे धीरे खींचना है और जो बीच का है इसे ऐसे ही दबा के रखना है और उसके बाद हमें इस तरह से खींचना है धागे को धीरे धीरे। और इधर हमें फ्लावर बना के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें फ्लावर बनाना है। इधर पंखुड़ियों को बना के ले लेना है इस तरीके से एडजस्ट करके और धागे को फिर से खींचेंगे। और अब हमारा फ्लावर तैयार है। तो अब हमें इसको पैक करना है इधर अच्छे तरीके से, ऊपर से ही अच्छे से टाइटली पैक कर दीजिए। तो ऊपर से ही इसको सिलाई लगा के ले लेनी है। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर टाइट हो गया है। तो अब हमें इस धागे को कट करके ले लेना है और उसके बाद फिर से हमें दूसरा जो फ्लावर है उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये देखिए ये जो दूसरा फ्लावर है इसे भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पहला वाला कोना इसको सिलाई करके ले लेते हैं। उसके बाद हमें ये दूसरा वाला इसको अटैच करना है, इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हमें ये तीसरा वाला, उसके बाद हमें ये चौथा वाला, उसके बाद हमें फिर से ये पहले वाले पॉइंट पे ही आ जाना है। तो इस तरह से 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब हमें इसको बीच में दबा के अंगूठे से दबाना है और इसको खींचना है। फिर से ये देखिए पंखुड़ियों को बनाना है अच्छे से। तो चलिए पंखुड़ियों को अच्छे से बना के ले लेते हैं। सबसे पहले हाथ से अच्छे से सेट कर दीजिए पंखुड़ियों को। तो इस तरीके से ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं, सभी पंखुड़ियों को हमें एक जैसा ही बना के ले लेना है। और इस तरह से हमारा फ्लावर एक जैसा अच्छे से तैयार दिखे, इस तरीके से हमें बनाना है फ्लावर को। और इसको हमें पैक कर देना है और धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने 2 जो फ्लावर है इनको सिलाई करके ले लिया है। अब हमें ये जो 2 बाकी के हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। तो चलिए इसको भी मैं सिलाई करके ले लेती हूँ। और जिस बॉक्स के अंदर हमने पैटर्न लगाया है उसी हमें सिर्फ बॉक्स के अंदर ही सिलाई लगा देनी। बिल्कुल कोने में आ जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, बस इतनी सी बात है। और इस तरह से हमने इस फ्लावर को बना के ले लिया है। वो सभी फ्लावर हमारे बनके तैयार है इस तरीके से। और अब हमें ये जो साइड है, ये फ्लावर के जो पंखुड़ियों के साइड है, इनको हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इनको पकड़ना है और बीच में से, बिल्कुल बीच में से आ जाने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बीच में से हमें इसको पकड़ना है इन दोनों को और इस तरह से मिला के हमें अटैच करना है और सिलाई लगाते हुए, ऐसे सिलाई लगाते हुए जाना है हमें। इस तरीके से हमने ये सबको सिलाई लगा के लिए ऐसे ऊपर से एक ही डायरेक्शन से शुरुआत करेंगे और एक ही डायरेक्शन से हमें इसी साइड से सिलाई करते हुए जाना है, एक ही तरफ से। तो इस तरह से सिलाई लग जाएगी ऊपर से, और बहुत ऊपर से सिलाई लगानी है, ज़्यादा ऐसे नीचे से नहीं सिलाई करना, ऊपर से सिलाई लगा के ले लेनी है हमें। इधर खींचना है, इधर के 2 को खींचना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो, और इसको हमें पैक कर देना है अच्छे से, ये बन जाएगा। तो हमें इसको ऐसे घुमाना है और पैक करना है इसको, और धागे को हमें कट कर देना है।
तो ये देखिए इस तरह से बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें जो बाकी के 3 साइड है उनको भी बिल्कुल इसी तरीके से बना के ले लेना है। तो चलिए मैं बना के ले लेती हूँ। देखिए इस तरीके से टोकरियों को हमें पकड़ना है और इस तरह से मिलाना है, सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये सबको सिलाई लगा के ले ली है। तो इस तरह से हमारी पीछे वाली साइड बन जाती है और हमारी मेन डिज़ाइन इस तरीके से है। तो देखिए ये बहुत सुंदर से प्यारे से हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन जाती है। तो अब हमें इसके अंदर फ्लावर बनाना है। तो ये देखिए ये दोनों स्क्वायर को हमें पकड़ना है और इस तरह से खींचना है। इधर के भी 2 को खींचना है, इधर खींचना है, इधर के 2 को खींचना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर इधर बन जाता है। तो अब हमें इसके अंदर, तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बन जाता है। तो अब हमें इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से फ्लावर बनाना है। इस तरह से फ्लावर बनाने के बाद हमें इसको अटैच करना है, ऐसे ही पकड़ के एक दूसरे के सामने अटैच करना है। और इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। और इसके ऊपर आप फ्लावर भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी जो चाहे लगा सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इसके ऊपर मैं फ्लावर आपको लगा के दिखा देती हूँ। अगर आपको फ्लावर का वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्लावर का वीडियो देखना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूँगी यूट्यूब पे। इस तरीके से हमें फ्लावर बन जाएगा। तो हम इधर इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सी हमारी प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। तो ये सब कुछ डिज़ाइन बन जाने के बाद हमें इस तरह से पीछे की साइड से इधर कपड़ा जोड़ के ले लेना है। तो मैं उसे लगा के ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये जो पिलो है तैयार हो चुकी है। और ये तैयार हो जाने के बाद हमें इधर से पीछे वाली साइड पे कपड़ा जोड़ के लेना है इस तरीके से। और इसके अंदर हमें तकिया डाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अभी आपको इसके अंदर तकिया सेट करके लगा के दिखा देती हूँ कैसे दिखती है हमारी डिजाइन। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये पिलो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत सुंदर सी प्यारी सी पिलो हमारी बनके तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर अच्छे वीडियो लाती रहूँगी तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से अच्छी सी डिज़ाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।